ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात्कार परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए संकल्प की विधि के द्वारा उपाय लाया हूँ। इस उपाय के माध्यम से और 2 हवन की ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन कैसे होगा, इन चीज़ों को आज मैं पहले 2 मिनट आपका लूँगा बताने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपके जीवन में घोर निराशा आ जाए, जब भी जीवन में भीषण बाधा आ जाए, परिवार में भीषण बाधाएं आ जाएं और लगे कि जीवन जी पाना दुरूह हो गया है, ऐसे समय में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपने गुरु के शरण में जाना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात्कार परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु जो है समस्त देवताओं से, समस्त हमारे जो भी हमारे देवता हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ माने गए। और गुरु का मतलब होता है बड़ा, गुरु का मतलब होता है बड़ा, और बड़े का मतलब होता है ज्ञान का बड़ा, जो ज्ञान से बड़ा हो। और गुरु ग्रह क्या करता है, अगर आपकी कुंडली में नीच का बैठ जाता है, अगर आप कुंडली में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो होता क्या है, गुरु चांडाल योग बना देता है। और जहाँ पर गुरु चांडाल योग बनता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन में हमेशा असफलताएं मिलती रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को हमेशा खुश रखना चाहिए। गुरु क्या देता है? ज्ञान का ग्रह है। तो जहाँ भी ज्ञान की, चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आज ज्ञान का ही आवश्यकता है। क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा है कि मूर्ख मारे लाठी से मूढ़ कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विधि जाए। तो कहने का मतलब यहाँ है कि आज लाठी की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। और इस कलयुग में ज्ञान का ग्रह कौन है? गुरु ग्रह। और गुरु कौन है? साईं बाबा। साईं बाबा को हम लोग गुरु मानते हैं। तो साईं बाबा को, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिनको भी, उनकी पूजा को इसी विधि से ही करना है, क्योंकि यह समस्त विधि एक ही है। इसमें साईं बाबा को हम गुरु मानते हैं, तो उनका ध्यान कैसे करना है? सबसे पहले आपको घी का दीप लेना है, पीला पुष्प लेना है, हल्दी ले लेना है पीला, उसमें थोड़ा सा चावल मिला लीजिए 1 चम्मच, और उसके बाद अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप लेते हैं, सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख आप प्रज्वलित करिए अगरबत्ती, और साईं बाबा का ऐसा ध्यान करिए कि जैसे शिरडी में साईं बाबा के सम्मुख आप बैठे हों, और एक दीप जलाइए और साईं बाबा का इसी प्रकार से ध्यान करें कि साईं बाबा के सम्मुख आप बैठे हुए हैं समाधि मंदिर में, और साईं बाबा की मूर्ति आपके सम्मुख है। अब यहाँ पर संकल्प कैसे लेना है? 11 रुपये आपको लेना है। 11 रुपये जिसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा। आप गुरु को दक्षिणा के रूप में संकल्प लेंगे कि प्रभु, हम आपके श्री चरणों में जो भी हमारे पास है हम लेकर आपके सम्मुख हैं। जो जैसे कर पाए, कोई 101 रुपये कर सकता है, कोई 11 रुपये कर सकता है, कोई 21 रुपये कर सकता है, 51 रुपये, जितना भी हो, लेकिन कम से कम तो 11 रुपये आपको लेना है। तो उतना ले लीजिए, और इस 11 रुपये के मतलब पैसे को आपको पीले कपड़े में बांध दीजिए। अगर पीला कपड़ा नहीं है तो कोई साफ स्वच्छ सफ़ेद कपड़ा है तो उसमें हल्दी लगा के बांध देना है। अब क्या करना है? एक मंत्र आपको पढ़ना है, और मंत्र जब पढ़ लीजिए तो बाबा को, जो हमने अक्षत वाला वो चावल बताया हल्दी में लगा के, उसी को बाबा के श्री चरणों में लगाइए, और खुद को मस्तक में वही पीला हल्दी और चावल डाल के अक्षत मस्तक पर लगाइए। और मंत्र का जाप क्या करना है? ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, जो मंत्र हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप करने के बाद पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। और अर्पित करने के बाद अब आपको संकल्प के रूप में कैसे अपनी चीज़ें करनी है, सब कुछ आपने कर दिया। अब 11 रुपये का जो है आपने बांध दिया पीले कपड़े में। अब यहाँ संकल्प क्या करना है? उसी पैसे को हाथ में ले लीजिए जो पीले कपड़े में बांधा है, और संकल्प लीजिए कि प्रभु, जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे किसी को अगर संतान नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है,
तो यह जरूर बोलें कि प्रभु हमारे पास अभी जो भी है वो चीज़ तो हम लेके उपस्थित हैं, और जब भी भविष्य में हमारे पास जो भी होगा यथाउचित अच्छी पूजा चीज़ें हम करेंगे, अच्छे उपाय करेंगे, आपके दर्शन के लिए आएंगे, ऐसा बोल के वह सिक्का बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दिए 11 रुपये, और उसको वहीं रख दीजिए। अब इस उपाय को कैसे करना है, बृहस्पतिवार को इसको स्टार्ट करना है। ये हो जाएगा संकल्प का पैसा जो आपने 11 रुपये चढ़ाया। अब मैं बताऊंगा कि इसको क्या करना है। अब यहाँ पर इस 11 रुपये को आप रख लीजिए। अब यहाँ पर आता है हवन की ऊर्जा। तो जैसे मैंने बताया कि आप इस 11 रुपये को रख लीजिए। अगर आपका सामर्थ्य जैसे मान लीजिए हवन कराने का, तो आप हवन करा सकते हैं, जो कि आप वहाँ करा सकते हैं। मैं भी करता हूँ, वो भी मैं बताता रहता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी देता रहता हूँ कि हवन की ऊर्जा कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाती है। तो अब वो 11 रुपये आप रख लीजिए। जब भी आप कभी भी अपने घर में कोई भी जाप कराइएगा, कोई भी पूजा कराइएगा, हवन कराइएगा, तो इस 11 रुपये को क्या करिएगा, उस समय किसी मंदिर में जाके दान कर दीजिएगा। जब भी आप बड़ी पूजा कराएं, नहीं तो इस सिक्के को ऑल लाइफ अपने तिजोरी में रखें। तिजोरी में रखने से धन लक्ष्मी का भी लाभ करता है। और जब भी आप कोई हवन पूजन कराएं, तो इस सिक्के को उसी समय मंदिर में दान कर दीजिएगा। तो गुरु का जो दक्षिणा होगा वह दान में प्रभु के श्री चरणों में पहुंच जाएगा। कहीं ना कहीं वो खाने पीने में या मंदिर के व्यवस्था में लग जाएगा, और आपके जीवन में एक अलग से शांति आएगी। यही उपाय अब मैं बताऊं कि हवन की ऊर्जा कैसे काम करती है, और कैसे हमारे एक ही भक्त जिनके लिए हमने उपाय किया उनका जीवन कैसे संवर गया। यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए हम नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो मैं नाम भी बताता, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कि हम यहाँ पर नाम नहीं ले सकते। मैं आज उनकी बात बताऊं। हमारे एक ऐसे जो है शिष्य थे जो साईं भक्त थे, उनकी हवन हुई, और सबसे बड़ी चीज़ उनके घर में बाधा क्या थी, उनके दाम्पत्य जीवन में, फिर उनके बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़ा, कलह का माहौल, इवन बिजनेस था वो भी ठप हो गया। परिवार एकदम टूटने के कगार पे आ गया। उन्होंने किसी माध्यम से, ऐसे ही इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे संपर्क किया। मैंने एडवाइस किया कि भैया ये चीज़ आपके घर में है, सौभाग्यवर्धन की उपाय होंगे, और यह चीज़ें होंगी, 2 हवन होगा। चीज़ें मैंने उनको कन्विंस किया। आज मैं आपको बताऊं, उन्होंने अभी एक दिन मैं गया था, उन्होंने लगभग, जिनकी औकात इतनी थी पहले, जो कि एकदम धरातल पर आ गए, और फिर उठने में उनको समय लगा, और आज फिर उन परिवार का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा चल रहा है। इसी उपाय को मैंने किया था, हवन का, मात्र 2 हवन का उपाय। और आज मैं बताऊं, उनका दाम्पत्य जीवन, उनके एक बच्चा भी बहुत अच्छे से जो है अच्छे पद पे हो गया, और उनके बच्चे भी हो गए अभी, मतलब वो एक प्रकार से बाबा बन गए, दादी बन गई उनकी पत्नी, और सब कुछ अब लाइन पे आ गया। नहीं तो एक समय ऐसा था कि परिवार डिस्टर्ब हो गया था। तो हवन की जो ऊर्जा होती है, अभी उन्होंने गाड़ी भी लिया। मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे ले जाके एजेंसी पे सब कुछ किया, पूजन कराया, सब कुछ किया। तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए, जब आदमी बिलीव करता है, ये आस्था का विषय है। पूजा क्या है? आस्था। विश्वासम फलति सर्वदा। अगर विश्वास है तो आपको फल मिलता है, विश्वास नहीं है तो किसी भी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। क्योंकि साईं बाबा ने साफ शब्दों में बोला है, श्रद्धा और सबरी। जो भी भक्त मेरे साथ श्रद्धा के साथ और सब्र के साथ जुड़ता है, मेरी पूजा यज्ञ हवन आदि करता है, उसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। क्योंकि साईं बाबा ने अपने 11 वचन में कहा भी है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना आनंद। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों, बाबा का यह 11 वचन है।
आप सभी समझिए बाबा ने क्या 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा जिससे जोड़ते हैं, जैसे आप मेरे साथ, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, ये बाबा करते हैं। इसीलिए इस लाइन में मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूति का विषय होता है। हो सकता है यह वीडियो आपके सामने खुले और आप साईं भक्त हों और आपको लगे कि यार अचानक से ये वीडियो आ गई, तो अचानक से नहीं आई, बाबा ने आपके सम्मुख भेजा है। क्योंकि हर व्यक्ति हर जगह नहीं उपस्थित होता और सत्संग की चीज़ें हर जगह नहीं मिलती। ये वीडियो एक प्रकार का सत्संग होता है, जहाँ प्रभु की चर्चा हो, जहाँ उनकी विधि, उनके पूजा उपाय की चर्चा हो, जहाँ जीवन को किसी के संवारने की बात आए, किसी के सहयोग की बात आए। ये क्या, ये एक प्रकार के सत्संग है। इसीलिए लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहुविधि सब संता। तो हरि मतलब ईश्वर अनंत है, उसकी कथा अनंत है। अलग अलग प्रकार से लोग पूजा करते हैं, अलग अलग विधियां हैं, लेकिन सबका लक्ष्य कहाँ है? वही परम पिता परमेश्वर है। तो उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चे भक्तों के साथ जुड़ना, सच्चे रास्ते पर चलना, दीन दुखी गरीबों की सेवा करना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी अपना परिवार बनाइए, आप भी मेरे परिवार बनिए और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। इसी भावना के साथ ओम साई राम।